बाबरी मस्जिद हे बाबरांनी बांधली आणि धारावी येथील सुबहानी मस्जिद हे ठाकरे सरकारने बांधली. जे धारावी येथे सुबहानी मस्जिद याचे सॅटेलाइट फोटोज मी आपल्या समक्ष आज देत आहे. हा सॅटेलाइट फोटो स्पष्ट दिसते. फेब्रुवारी 2012 मध्ये या जागेवर छोटस अनधिकृत झोपडं होतं. डिसेंबर 2021 मध्ये इथे बांधकाम सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे, पण हे फक्त तळमजला आहे. एप्रिल 2023 मध्ये येथे मोठे 3 मजली इमारत उभी झाली, गुंबद उभा झाला. एप्रिल 2023 मध्ये आम्ही तक्रार केली. 15 महिने सुनावणी, सुप्रीम हायकोर्ट, सिव्हिल कोर्ट. आपण बघा आत्ताचा एप्रिल 2024चा आत्ताचा जो फोटो आहे स्पष्ट दिसत आहे आणि त्यात तुम्हाला स्पष्ट बाकी सगळे तुम्ही सगळे शूटिंग करून आलात तिथे. बाकी सगळे ग्राउंड फ्लोरचे आहेत आणि ही 3 मजली 40 फीट उंची ची बाबरी मस्जिद म्हणजे उद्धव ठाकरेची बाबरी मस्जिद हे दिसत आहे. काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी पत्र दिलं. वर्षा गायकवाडनी पत्र दिलं, त्यानंतर मुंबई काँग्रेस कमिटीने पत्र दिलं. ही मस्जिद 25 वर्ष जुनी आहे आणि ट्रस्टीने सांगितलं आम्ही अनधिकृत बांधकाम केलेलं आहे. मी उद्धव ठाकरे सेना नेते आणि काँग्रेसला चॅलेंज करतो, आवाहन करतो, आपण हे लेन जिहादचं जे समर्थन करीत आहात, ही 25 वर्ष जुनी 40 फूट उंच मशिदीचा एक पुरावा दाखवा. 2008 मध्ये झोपडं होतं त्याचा पुरावा देणं म्हणजे 25 वर्ष जुनी मस्जिद होत नाही. आणि हे फोटो सॅटेलाइट फोटो आहेत जे सुप्रीम कोर्टात पण ग्राह्य धरले जातात. उद्धव ठाकरेच्या काळात नोव्हेंबर 2019 नंतर या इथे बांधकाम सुरू झालं. 36 महिन्याच्या काळात मोठी 3 मजली इमारत उभी करण्यात आली. लेन जिहादचं हे प्रकरण उद्धव ठाकरे सरकारचा बाबरी मस्जिदचं स्मारक जमीनदोस्त केलं जाणार. माझा एक दुसरा विषय आहे. संजय राऊतवर आम्ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका दाखल करणार आहोत. संजय राऊतच्या विरोधात माझगाव कोर्टाने आदेश दिला. 15 दिवसाची सजा झाली आणि कोर्टाच्या बाहेर निघून संजय राऊतने 26 सप्टेंबरला 27 सप्टेंबरला ज्या प्रेस कॉन्फरन्सेस घेतल्या त्यात त्यांनी काय म्हटलं, न्याय व्यवस्था ही कुणाची तरी रखेल आहे. आरती कुलकर्णी न्यायाधीशने हा निर्णय दिला आणि बाहेर
निघून जामीनवर सुटलेले संजय राऊत सांगतात न्याय व्यवस्था रखेल आहे. संजय राऊत सांगतात न्याय व्यवस्था दबावाखाली आहे. न्याय व्यवस्थाचं संघीकरण झालं आहे. न्याय पैशाने विकत घेतला जातोय. सरन्यायाधीश त्या घरी प्रधानमंत्री लाडू खायला जात आहेत. आम्हाला न्याय कसं मिळेल? मी संजय राऊतला सांगतो की बनवाबनवी का करतात? तुम्ही 4 विटनेसची नावं दिली होती. हे 4 विटनेस येणार. मीरा भाईंदर महापालिकेचे कमिशनर येणार. 4 पैकी 2 जण आलेच नाही. मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त, मंत्रालयाचे नगर विकास अधिकारी आले नाही. तुम्ही बोलवले नाही. आणि तुम्ही जे सांगतात की मीरा भाईंदर महापालिकेचा, तुम्ही आरोप केला प्रोफेसर डॉक्टर मेहता किरीट सोमय्या, मीरा भाईंदर महापालिका 100 कोटीचा घोटाळा. हा मीरा भाईंदर महापालिकेने 12 मे 2022 रोजी रिपोर्ट दिलाय. 12 मे 2022 म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. आणि ह्या रिपोर्ट मध्ये काय लिहिलंय? हा रिपोर्ट आम्ही कोर्टाला दिला की संजय राऊत ज्या कमिशनरला बोलवू इच्छित होते त्यांनी स्पष्ट दिलं आहे की सदर कामात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. सदर कामात CRZ कांदळवन कुठलंही बेकायदेशीर बांधकाम झालेलं नाही. म्हणून संजय राऊत यांनी जे न्याय व्यवस्थेत संबंधात जे उद्गार केले आहे, संजय राऊतवर कोर्टाचे आदेश होते की त्यांनी सोमय्या परिवाराच्या विरुद्ध एकही डिफेमेटरी रिमार्क करायचं नाही. तरीही ते सातत्याने करत गेले. आणि म्हणून संजय राऊत वर आम्ही आता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची याचिका करणार आहोत. बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई थी और धारावी की बाबरी मस्जिद यानी सुबहानी मस्जिद ये उद्धव ठाकरे ने बनाई. ये मस्जिद के जो बांधकाम हुआ वो ठाकरे सरकार के कार्यकाल में हुआ. मैंने ये सैटेलाइट फोटो निकालकर राज्य सरकार और महापालिका को भेजे हैं. ये फोटो में आप देख सकते हो. फरवरी 2012 में यहां पर छोटे छोटे 3 टुकड़े थे, एक झोपड़ा था. उद्धव ठाकरे 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री बने और 2020 से यहां पर इल्लीगल बांधकाम बनाने की शुरुआत हुई. दिसंबर 2021 का फोटो यहां पर बांधकाम चल रहा है वो दिखाई दे रहा है. और अप्रैल 2023 का फोटो देखिए. 3 मंजिली मस्जिद खड़ी है. 1200 स्क्वायर फीट 40 फुट ऊंचाई की. आज भी सैटेलाइट फोटो में ये मस्जिद दिखाई देती है. वर्षा गायकवाड़ ने सितंबर 2024 में पत्र दिया कि यह मस्जिद 25 साल पुरानी है. तो राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, वर्षा गायकवाड़ हो, उनको लैंड जिहाद का समर्थन करते हैं. एक कागज नहीं, एक प्रूफ नहीं. अप्रैल 2023 में ये मस्जिद के खिलाफ कंप्लेंट की
हाईकोर्ट से लेके सिटी सिविल कोर्ट यहां पर सुनवाई हुई। मैं उद्धव ठाकरे और वर्षा गायकवाड़ को चैलेंज करता हूं, 25 साल पुरानी मस्जिद के एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे, और मैं उद्धव ठाकरे और वर्षा गायकवाड़ को प्रॉमिस देता हूं, उद्धव ठाकरे की बाबरी मस्जिद आने वाले कुछ दिनों में जमींदोज की जाएगी। हमारा एक दूसरा विषय है संजय राउत के ऊपर अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका अगले सप्ताह में दाखिल करेंगे। संजय राउत ने न्यायालय का न्यायाधीश का अपमान किया है। संजय राउत के ऊपर पाबंदी है कि वो सोमैया परिवार के विरुद्ध में कोई भी इस प्रकार के स्टेटमेंट न करे। 26 सितंबर को 15 दिन की सजा सुनाई गई और बाहर निकलकर संजय राउत ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा? न्याय व्यवस्था ये किसी की रखेल है। संजय राउत कहते हैं कि न्याय पैसे से खरीदा जाता है। संजय राउत कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के घर पर प्रधानमंत्री लाड़ू खाने के लिए जाते हैं। पूरी न्याय व्यवस्था या आरएसएस की हो गई है, और इसलिए ये न्यायालय का अपमान है। हम अगले सप्ताह में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करेंगे। संजय राउत कहता है मुझे न्याय मिला। मैं संजय राउत से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 4 विटनेस के नाम आपने दिए थे, 4 में से 2 विटनेस आए ही नहीं। आपने कहा था मीरा भाईंदर महापालिका का रिपोर्ट, मीरा भाईंदर महापालिका का कमिश्नर आपके समर्थन में विटनेस आया ही नहीं, और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, वो जो रिपोर्ट है वो मंत्रालय में 12 मई 2022 को सुपुर्द किया गया। और इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो संजय राउत, आदित्य ठाकरे, इनकी शिकायत पे जो रिपोर्ट आया उसमें स्पष्ट लिखा है सदर कामात कोणतेही भ्रष्टाचार झालेला नहीं। संजय राउत की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, उसी सरकार ने रिपोर्ट मई 2022 में दिया कि मेधा सोमैया, युवक प्रतिष्ठान किरीट सोमैया जो काम किया उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि सीआरदेव का कोई उल्लंघन हुआ नहीं है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है संजय राउत जी से कि आप बोलते समय जो वास्तविकता है उसमें कितनी भी गलतफहमी फैलाने का प्रयास करोगे तो 15 दिन की सजा कम नहीं होगी, बढ़ेगी। धन्यवाद। मुस्लिम उम्मीदवार तो भाजपा भी खड़ा करती है। मुस्लिमों के विरोध में हम है ही नहीं, वो तो हिंदुस्तान के नागरिक है, लेकिन उसका तुष्टीकरण करना, उसमें जो मिलिटेंसी है, जो टेररिज्म है, इस प्रकार के मतदान करते समय जिहाद की धर्म का उपयोग करना, उससे भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है। कल उठकर कोई भी उम्मीदवार, वो अजीत पवार की कांग्रेस का होगा तो भी, वो अगर वोट जिहाद, वो अगर लव जिहाद, वो अगर लैंड जिहाद उसका समर्थन करेंगे तो उसका भी हम विरोध करेंगे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।